नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम इस वक्त हैं सावदा के इस सेंटर पे, जो कि दिल्ली के गांव देहात में पड़ता है। बिल्कुल गांव जैसा ही माहौल है, आप देख सकते हैं। और अब जो दो डोमेन के पेपर थे, यानी कि जो 9 से 11 होता है, उनके स्टूडेंट्स अभी निकले हैं। आइए उनसे पूछेंगे कैसा हुआ उनका पेपर और क्या डिफिकल्टी लेवल भी कुछ था। क्या आपका? बहुत बढ़िया। आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ बच्चे? कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम, बताओ। बहुत अच्छा। कौन कौन से थे आज? इंग्लिश और गैट का। अच्छा, तो जीएटी कैसा गया? जीएटी इजी आया था। इजी आया था? हाँ। मतलब कौन सा पार्ट जो है वो आपको बहुत इजी लगा? रीजनिंग का और जीके का। रीजनिंग और जीके का। हाँ। मतलब जीके जो आपने पढ़ी थी वो आई? हाँ, वही आई। तैयारी कहाँ से की थी? मैंने यूट्यूब से। यूट्यूब से। अब टारगेट कौन सी यूनिवर्सिटी कर रहे हैं आप? मेरा हिंदू यूनिवर्सिटी है। हिंदू कॉलेज। हाँ जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिंदू कॉलेज। चलिए, ऑल द बेस्ट कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज पहुँचे। आज बच्चे यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आए हुए थे और सुबह से देख रहे हैं कि बच्चों को, हालांकि देखो डिस्टेंस ज़रूर है, लेकिन बच्चे इस सेंटर पे आकर सेटिस्फाई हैं। ठीक है। और मैं सभी बच्चों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। मेरा जीटी और इंग्लिश का तो जीटी कैसा हुआ? अच्छा आया था, पेपर लेवल अच्छा था। जीटी के बारे में कहा जाता था कि जीटी बहुत टफ आएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मॉडरेट था? मॉडरेट था। क्या क्या Easy भी पूछा नहीं गया था बेसिकली? मतलब बेसिकली फॉरेन के बारे में, रिवर्स के बारे में, मतलब तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए सारी जनरल नॉलेज के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, हर चीज़ की नॉलेज होनी रीजनिंग पार्ट ज़्यादा था या फिर क्या? रीजनिंग पार्ट ज़्यादा था? रीजनिंग भी था और मतलब कि न्यूमेरिकल्स ज़्यादा थे। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल्स में भी जनरल नॉलेज। तो कितने क्वेश्चंस कर दिया आप? मैंने सारे अटेम्प्ट करे। सारे अटेम्प्ट कर दिए। सेटिस्फाई कितना हो? मैं सेटिस्फाइड, मतलब मानो 50 क्वेश्चंस थे तो 40 क्वेश्चन से सेटिस्फाइड हूँ। 40-45। और दूसरा कौन सा पेपर था आपका? मेरा इंग्लिश था। इंग्लिश में क्या क्या आया था? इंग्लिश में सारे जनरल नॉलेज की चीजें थी। अनसिन फीस ज़्यादा आया था? हाँ, पैसेज आया था। तो अच्छे से कर दिया? हाँ जी। आप टारगेट कौन सी यूनिवर्सिटी कर रहे हो? मैं SRCC। चलिए, ऑल द बेस्ट। जीएटी सुन रहे हैं कि बहुत ही लड्डू पेपर आया था आज। हाँ, ठीक था, मॉडरेट था। इंग्लिश था। का इजी था। इंग्लिश में क्या अनसिन पैसेज ज़्यादा आए थे या क्या था? 2 ही पैसेज आए थे। और बाकी एंटोनियम सिनोनिम्स वगैरह आए थे। कोई पार्ट डिफिकल्ट लगा आपको? वो थोड़ा डिफिकल्ट था, एंटोनिम्स। अच्छा, वो डिफिकल्ट आया था। तो कितने क्वेश्चंस किया आपने? 7-8 क्वेश्चन छोड़ दिए। बाकी दोनों कर में? दिए। दोनों में से इतने? अभी अगला पेपर कब है अब आपका? 21 को। 21 को। बाकी 3 डोमेन्स के। सेंटर तक पहुंचने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। आसानी से पहुंच गए। टारगेट कौन सी यूनिवर्सिटी कर रहे हैं? हाँ? टारगेट कौन सी यूनिवर्सिटी कर रहे हैं? है 3-4 है। हिंदू कॉलेज है। अच्छा, हिंदू कॉलेज पहुंचना है। NIRF रैंकिंग 1 है इसलिए? हिंदू कॉलेज रैंकिंग 1 है इसलिए? चलिए, ऑल द बेस्ट मैडम। इंग्लिश का और जीएटी का एग्जाम। अच्छा, इंग्लिश में क्या क्या आया था बेसिकली? बेसिकली मतलब ज़्यादा तो वो कैप थी और फिर थोड़े से कंप्रेशन बेस्ड पैसेज बेस्ड थे। लास्ट ईयर हमने देखा था CUT में इंग्लिश बहुत टफ आया था, तो बच्चे बहुत परेशान ठीक थे। था, इजी था। इजी था। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? नहीं, थोड़े बहुत छोड़े टाइमिंग की वजह से। टाइमिंग की वजह से छूट गया। क्या कुछ तो क्वेश्चन छूट ही जाते हैं। और जीएटी का में कैसा था? रीजनिंग ज़्यादा आई थी? हाँ, रीजनिंग ज़्यादा था। तो करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? हो गई। उसमें कितने क्वेश्चन छूटे? तैयारी करके आए थे, ज़्यादा नहीं, 5-6 छूटे। अगला पेपर कब है? सेंटर तक पहुंचने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आ गए आराम से। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको। आप देख सकते हैं कि जैसे ही सेंटर से एग्ज़ाम छूटा है, जाम की स्थिति बन गई है यहाँ, क्योंकि ये गाँव वाली मुख्य सड़क है और आना और जाना इसी सड़क से है। आप समझ सकते हैं कि दूर तक अब आप देखिए जाम लगा हुआ है। सुबह आज बच्चों को यहाँ आने में इसलिए जो है वो दिक्कत हुई, क्योंकि एक ही मिलते जुलते स्कूल के नाम की वजह से कुछ बच्चे जो है वो दूसरे सेंटर पहुँच गए और लिहाजा वो इस सेंटर तक जब तक पहुँचे तब तक टाइम ओवर हो चुका था। कौन कौन से थे पेपर आज? जीएटी इंग्लिश। तो जीएटी कैसा आया था? मॉडरेट था या डिफिकल्ट था? मॉडरेट था। मॉडरेट। और इंग्लिश? इंग्लिश इजी था। इजी था। अनसिन पैसेज ज़्यादा आए थे? नहीं, 2 थे। 2 ही आए थे। और बाकी दूसरे पार्ट एंटोनियम सिनोनियम हार्ड थे या मुश्किल जो है वो? नहीं, इजी थे। वो कैप भी कम ही आई थी, ज़्यादा नहीं आई थी। तो सेटिस्फाई हैं आज की परफॉर्मेंस से? कितना स्कोर कर लेंगी? टारगेट कौन सी यूनिवर्सिटी कर रही हैं? मैं तो मेन नॉर्थ कैंपस के लिए। DU का नॉर्थ कैंपस। चलिए, ऑल द बेस्ट। पेपर आपका? पेपर के डिफिकल्टी लेवल कैसा था? डिफिकल्ट था पेपर। और इसके बाद कब है आपका एग्ज़ाम अब?
अकाउंटेंसी वगैरह का जो है वो। टारगेट कौन सी यूनिवर्सिटी कर रहे हैं? ड्यू का कौन सा कॉलेज मन में है आपके? हंसराज कॉलेज। चलिए ऑल द बेस्ट। डॉक्टर रमा इंतजार करेंगी। कौन कौन से पेपर थे आज? इको और बीएसटी का था, अच्छा था बट थोड़ा इको मुश्किल आई थी या फिर जो है वो इजी थी? बिजनेस मुश्किल है। बिजनेस मुश्किल था। क्या क्या पूछ लिया उसमें कि मुश्किल लगा आपको? सारी डेफिनेशन प्रोसेसेस वगैरह थे। तो लेंदी हो गया पेपर थोड़ा, तो क्वेश्चन छूट भी गया? नहीं, सारे हुए अटेम्प्ट, जो बाकी नहीं आते थे वो तो छोड़ने पड़े। सारे अटेम्प्ट कर दिया आपने। बाकी पेपर कब है अब आपके? अब 28 को है। 28 को। तो आगे कौन सा कोर्स करना है और किस यूनिवर्सिटी से करना है? तो गोल तो हंसराज और मिरांडा है, बाकी देखते अच्छा, हैं। हंसराज और मिरांडा। चलिए ऑल द बेस्ट। और कोई कोर्स भी दिमाग में है? नहीं अभी तो। चलिए ऑल द बेस्ट। कौन कौन से पेपर थे आज आपके? मेरे इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड के पेपर। अच्छा, तो इंग्लिश मुश्किल थी या इजी थी? इंग्लिश तो ठीक थी, नॉर्मल मॉडरेट था। अच्छा, क्या क्या आया था इंग्लिश में? इंग्लिश में नॉर्मल फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आए थे और पैसेज आए थे, 3-4 पैसेज आए थे। अच्छा, जो पैसेज थे वो आसान थे या फिर उनको करने में बहुत टाइम लगा? पैसेज करने में टाइम लगे। करने में टाइम लगा। पूरा इंग्लिश का पेपर हो गया? हाँ, नहीं मतलब 5-6 क्वेश्चन छूटे भी हैं। छूटे भी है? हाँ। अच्छा, और दूसरा आपका जीएटी था? हाँ, तो जीएटी का लेवल कैसा था? बहुत हार्ड था वो तो। बहुत हार्ड? हाँ। क्या पूछ लिया उसमें कि आपको हार्ड लगा? लाइक बहुत टाइम कि पहले वाले क्वेश्चंस पूछे, लाइक बहुत पहले के हाँ। 1875 वगैरह सबके क्वेश्चंस पूछे और लाइक मैक्सिमम क्वेश्चंस आउट ऑफ इंडिया के ही पूछे थे। अच्छा, कि मतलब हाँ, विदेशी ही उससे ज़्यादा क्वेश्चन आए। एग्रीकल्चर फील्ड वगैरह के बारे में पूछा था काफ़ी, मैक्सिको वगैरह में कैसे एग्रीकल्चर तो वगैरह। आपकी तैयारी उसको लेकर उतनी पूरी नहीं थी? हाँ। तो कितने क्वेश्चन उससे छूट गए? उसमें 3 क्वेश्चन छूटे हैं, और पहले वाले में इंग्लिश में 5 छूटे हैं। 5 छूट गए। यानी आज मैं देख रहा हूँ कि जिस बच्चे से बात कर रहा हूँ किसी का पेपर पूरा नहीं हुआ। तो अब टारगेट कौन सी यूनिवर्सिटी कर रहे हैं आप? अभी तो बीएमएस करना है मेरे को आगे, तो अभी आगे मेरा और भी एग्जाम्स बाकी हैं, 3 एग्जाम्स और हैं। बाकी हैं तो शहीद सुखदेव कॉलेज पहुँचना है ड्यू के। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपके? बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। अच्छा, तो किसका लेवल ज़्यादा हार्ड था? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का। क्या क्या पूछ लिया? मैक्रो पार्ट ज़्यादा था या माइक्रो? 11 माइक्रो। अच्छा, चलिए दोस्त, आपका पेपर था आज? आपका नहीं था, आपका था क्या? कौन कौन से पेपर थे आज आपके? और इकोनॉमिक्स। डिफिकल्टी लेवल किसका जो है ज़्यादा था? जो था ज़्यादा डिफिकल्ट। ज़्यादा डिफिकल्ट था। अभी कितने पेपर और बचे हुए हैं? 3 है। 3। कब हैं वो? 28। चलिए ऑल द बेस्ट। कौन कौन से पेपर थे आज बताइए? जीएटी का लेवल कैसा था? हार्ड था या मॉडरेट था? हार्ड था। कौन सा पार्ट आपको हार्ड ज़्यादा लगा? रीजनिंग का या क्वांट का कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला? उसमें क्या लेंदी हो गया था बहुत ज़्यादा? लेंथी हो गया था, बहुत ही लाइक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन टाइप के क्वेश्चन थे और मतलब हर टॉपिक से बहुत ही एग्जैजरेटेड डिफिकल्ट क्वेश्चन मतलब। और सेंटर तक पहुंचने में दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। और बाकी अब अगला एग्ज़ाम कब है? 21 को। चलिए ऑल द बेस्ट। आज हमारा जीएटी और इंग्लिश का जीएटी का लेवल कैसा था? ठीक था, मुश्किल नहीं लगा? रीजनिंग हो गई थी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ठीक था वो मतलब। भी कर लिया। तो अगले पेपर कब हैं? 21 को। चलिए ऑल द बेस्ट 21 के लिए। इस सेंटर पे फर्स्ट सेशन का आज जो है वो पेपर संपन्न हो गया है और अभी 12 बजे जो है वो स्टूडेंट और भी निकलेंगे जिनके कि आज 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था। एक शिफ्ट में कई बार 2 एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं और कुछ स्टूडेंट के 3 एग्ज़ाम भी कराए जा रहे हैं। और इंग्लिश और जीटी का मुख्य रूप से एग्ज़ाम आज था इस फर्स्ट सेशन में, तारीख 12 मई के दिन। और स्टूडेंट्स कुछ अपनी परफॉर्मेंस सेटिस्फाई हैं, लेकिन अभी भी हमें कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला जिसने 50 के 50 जो है वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हों। फिर भी उन्हें उम्मीद है कि उनको अच्छा स्कोर आएगा और बाकी आने वाले और दिनों के एग्ज़ाम में जो है वो और अच्छा करेंगे। हमारी और चैनल से भी शुभकामनाएं। आपका पेपर आपके सेंटर पर कैसा हुआ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके इसे हाइप देना ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।